हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईपीसी नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कैसे लिखते हैं। रूल्स बताने वाली हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आईपीसी नेम लिखने में, जो बहुत ही कम लोग बताते हैं। तो मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा कि ताकि आपको वो बात पता चल सके जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। आईपीसी नेम लिखने का जो रूल्स है वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। लिगेंड्स 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं उनको पहले लिखने के तरीके में आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखने से पहले उनको अरेंज करते हैं। कभी-कभी एक मतलब 2-2 लिगेंड्स आ जाते हैं, तो हम अल्फ़ाबेट जैसे एमीन आ गया है और एमीन आ गया है तो और क्लोराइड भी है, तो एमीन और क्लोराइड ए और सी, ए पहले आता है अल्फ़ाबेट तो पहले एमीन को लिखेंगे। ओके, तो ऐसे मतलब कि अल्फ़ाबेट मैच करके जैसे हम डिक्शनरी में वर्ड खोजते हैं, अगर पहला वर्ड और दूसरा वर्ड एमीन और एमिडो दोनों आ गया है ना, तो एमिडो को जो लिखेंगे एमिडो, ओ होता है, एमीन होता है, तो मतलब जैसे कि लास्ट वर्ड तक भी मैच कर सकते हैं, 3 वर्ड भी मैच हो सकता है, 2 वर्ड, तो ऐसे मतलब कभी-कभी होता है जो वर्ड्स मैच कर जाते हैं। तो उसको पहले अरेंज करेंगे। रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। पहला रूल्स है ऑर्डर ऑफ नेम आयंस। नेमिंग आयंस को ऑर्डर करना। नेमिंग द कोऑर्डिनेट एंटिटी। एंटिटी को नेमिंग मतलब सबको नेम दे देना। मैंने आपको पहले बताया कि सबका नाम जान लेना। नेम द लिगेंड्स, लिगेंड्स को नेम देना। ऑर्डर द नेमिंग लिगेंड्स, नेमिंग जो नेम है, नेमिंग लिगेंड्स है उनको ऑर्डर में रखना। न्यूमेरिकल्स प्रीफिक्स टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। जो प्रीफिक्स यानी मतलब 6, 3 टेट्राहेड्रा ना, ट्राई ना, तो होता है ना ये सब, पेंटा मतलब ये सब 6, 4, 5, 6, 7 ऐसे देते हैं ना, तो उसको भी मतलब प्रीफिक्स और न्यूमेरिकल्स को भी इंडिकेट्स को, नंबर को, लिगेंड्स को सबको पहले ऑर्डर में रखना है। एंडिंग ऑफ नेम, नेम की एंडिंग करनी है फिर लास्ट में। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मैटर। जो सेंट्रल मैटर है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए। जैसे Fe की 2 पॉजिटिव होती है, तो वैसे ही 2, 3, 4, 5 आप लर्न कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले लिगेंड्स के नेम याद करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड्स के नेम आपको बहुत ही कम लोग बताते होंगे, लेकिन मैं बताऊंगी आपको सारे लिगेंड्स के नेम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव तीनों के बताऊंगी। पॉइंट्स टू अटैचमेंट, और पॉइंट से अटैच कर दीजिए। मतलब जब आप लिख रहे हो आईपीसी नेम तो गैपिंग नहीं देनी है। जैसे टेट्रा एमीन डाइक्लोराइड है तो आप टेट्रा एमीन दोनों को मिला के लिखेंगे और स्टार्टिंग कैपिटल से नहीं स्मॉल से करेंगे। ओके, टेट्रा, पेंटा ये सब यूज करेंगे, ना कि 3, 4 ये यूज करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट आता है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और ऑप्टिकल आइसोमर है उनको अटैच करना होता है। मे बी अब आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं कुछ रूल बताती हूँ लिखने का। लिखने का जो सबसे पहला रूल है वो मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले कुछ और बातें भी बता देती हूँ। द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज द शॉर्ट हैंड मेथड यूज टू प्रोवाइड अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ कंपाउंड इन द कॉन्सिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट मैनर। कॉन्वेंट मैनर में लिखने का शॉर्ट हैंड मैथड होता है ये फार्मूला। तो सबसे पहले द फार्मूला ऑफ अ कैटायन whether simple or complex is written first followed by that of the ions। सिंपल आयन हो या कॉम्प्लेक्स आयन हो, लिखने का तरीका होता है कि पहले आयन्स को सेपरेट करते हैं। द कोऑर्डिनेशन इन ट्रीटी इज अ रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। जो कोऑर्डिनेशन होता है जैसे COEN का ट्राइस, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे फिर उसके बाहर आयन्स लिखेंगे। पॉजिटिव, थ्री पॉजिटिव आयन्स, मतलब जो आयन्स होते हैं वो थोड़ा सा बाहर लिखते हैं। ये लास्ट में भी जब मतलब हम लोग लिखते हैं आईपीसी नेम लिखते हैं तो 3rd आयन, 4th आयन, मतलब जो उसका आयन का नंबर होता है वो भी लिखते हैं। ओके, the sequence of a symbol with the coordinate entry is first the symbol of the central matter atom followed by the ligand by the alphabetical order। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये पॉइंट इसको रिपीट करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किस वे से लिखना होता है आईपीसी नेम। तो चलिए मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ। निगेटिव लिगेंड्स, यही चीज़ है जो आपको मैं दिखाने वाली थी। जो निगेटिव लिगेंड्स होती हैं, इंड होता है, नेम उनका इंड होता है ओ से। जैसे फ्लोरो तो फ्लोराइडो हो गया, क्लोरो तो क्लोराइडो हो गया, ब्रोमो ब्रोमीडो हो गया, नाइट्रीटो हो गया ना, नाइट्रीटो हो गया, सल्फेटो हो गया, हाइड्रोक्सो हो गया, मतलब ओ आ जाएगा लास्ट में, इंड ओ से होगा। ओके, देखिए जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं IUM से होते हैं। जैसे नाइट्रोसोनियम, IUM आ जाएगा लास्ट में, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजेनियम, ये 3, 4। हाइड्रोजीनियम बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, हाइड्राजीनियम बहुत ही ज़्यादा नाम आ जाता है इसका। कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्राजीनियम मतलब यही लिखना होता है, हाइड्राजीनियम हाइड्राजीन लिख देते हैं कुछ बच्चे, तो गलत हो जाता है, नंबर कट जाते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक होता है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स बहुत ही आसान है याद करना। तो जैसे कि न्यूट्रल लिगेंड्स देखिए, पिरिमिडीन है, PY भी लिख देते हैं। ओके,
जी H2O तो एक्वा लिख देंगे, NH3 तो एमीन लिख देंगे, NO नाइट्रोसिल लिख देंगे, CO कार्बोनिल, मतलब जो इलिसिल ये सब ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें। और इसमें जैसे वाटर था तो एक्वा लिखेंगे, न्यूट्रल मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग था, ये दोनों चीज़ आप याद कर लीजिए, ये पेज पूरा याद कर लीजिए, ये पेज याद कर लीजिए, तो आपको आईपीसी नेम लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत क्या, आप फटाक से आँख बंद करते ही आप लिख देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव लिगेंड्स और पॉजिटिव लिगेंड्स। तो ओके, आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।